अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। इंस्पेक्टर साहब, इस औरत ने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है। इसके कन्फेशन का वीडियो है मेरे पास, जो मैं आपको भेजता हूँ। ले चल उनको। रजत, मेरा कोई भी प्लान हुआ और रमन के बिना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर मुझे सजा दे रहे हो तो तुम इन्हें कैसे छोड़ सकते हो? ले चलो। जिज्जी, आज आपको जिज्जी बोलते हुए शर्म आ रही है हमको। मैंने तो आपको इस घर का करता धरता समझा था जिज्जी, लेकिन आपने इस घर की नींव हिला दी। मृदुला का साथ दे रही हैं आप। मैं जानता हूं कि तू अनमोल से नफरत करता है, पर नफरत में आदमी इतना अंधा नहीं हो जाता कि वो एक खूनी का साथ देने लगे। भाई, बड़ी बड़ी बातें करना ना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए दिखे ना, तो कुछ सही कुछ गलत समझ में नहीं आता। हाँ, दिया मैंने भाभी का साथ, और जरूरत पड़ी तो आगे भी देता रहूंगा। और देख लेना, ये अनमोल एक ना एक दिन जरूर बर्बाद होगी। बबन! रमन, हमें लगता था तुम कभी ना कभी सुधर जाओगे, और नहीं, समय के साथ तुम और बदतर होते गए। घर, परिवार, भाई, किसी की नहीं पड़ी तुम्हें। रमन, तुम हमारे बेटे नहीं हो सकते। निकल जाओ यहाँ से। से हम तुम्हारा त्याग करते हैं। सच में पनौती हो तुम, जिसने मेरा घर, मेरे सारे रिश्ते छीन लिए। I hate you. हम भी आपसे नफरत करते हैं, इसलिए नहीं कि आपके मन में हमारे लिए जहर है, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप इतने जहरीले हो कि आपने अपनों के बारे में भी नहीं सोचा। सही कह रही है अनमोल। जब आदमी इतना खतरनाक हो जाए कि अपने परिवार और अपनों के लिए खतरा बन जाए, तो उससे घर से दूर चले जाना चाहिए। रमन, तो अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जा, और जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता, यहां लौटकर मत आना। अनमोल, यहाँ आओ।
माता रानी का लाख लाख शुक्र है तुम ठीक हो। आज हम बहुत खुश हैं। तुम दोनों को एक साथ देख बहुत मिन्नतों के बाद ये पल आया है। माँ, आप इतनी उदास क्यों हैं? अनमोल, हमने कभी नहीं सोचा था कि रमन मृदुला का इस हद तक साथ देगा। पता नहीं हमारे बच्चे में ये इतनी नफरत आई कहां से। माँ, शायद शंकर रंग इसे ही कहते हैं। मृदुला ने अपनी नफरत रमन जी के अंदर भर दी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जैसे उनको अपनी गलती का एहसास होगा ना, वो अपने आप हमारे पास वापस आ जाएंगे और हमारे साथ यहाँ खड़े होंगे। काश ऐसा हो जाए। नंदिनी, नंदिनी, उदय भैया ने हमारी और रजत जी की जान बचाई, लेकिन पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गए। तुम जानती हो वो कहाँ गए? क्या उदय ने आप लोगों को बचाया? हाँ, तो डॉक्टर अंकल, भैया उठ क्यों नहीं रहे? थोड़ी देर पहले ही तो वो हमें। अनमोल, जो इंसान पिछले 1.5 महीने से कोमा में है वो ऐसे कैसे उठेगा? हम जानते हैं कि भैया कोमा में थे, लेकिन कुछ देर पहले उन्हें होश आया था, तभी तो वो हमें गुंडों से बचाने भी आए थे। 1 घंटे पहले मैंने खुद उनको इंजेक्शन दिया है। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। एक्सक्यूज मी। हम मान ही नहीं सकते, भैया को होश आया था। फिर उन्हें भगवान जी ने भेजा था। भैया उठ जाइए ना, नंदिनी को आपकी जरूरत है। राधिका और दिव्यम के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीक है। मुझे पहले इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 8 बजे। नंदिनी, तुम चिंता मत करो। हमारा दिल कह रहा है कि उदय भैया को जल्दी ही होश आएगा, वो ठीक हो जाएंगे। और देखना, जब वो ठीक होंगे ना, तब वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ध्यान देंगे और उसे ढेर सारा प्यार देंगे, बल्कि वो तो उसे खुद की तरह दबंग भी बनाएंगे। पता नहीं कैसे सामना करेंगे हम उदय का। अच्छा सुनो, हम अभी डॉक्टर अंकल से पूछ कर आते हैं कि भैया को ठीक करने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। तुम भी आ जाना, ठीक है? हाँ भाई बोलिए। अच्छा, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। हाँ भाई बोलिए ना। अभी जल्दी चलिए। नंदिनी, लेकिन कहाँ ले जा रही हो? सारे उधर नहीं भागी, इस तरफ। हाँ अभी यहाँ थोड़ी दूर और बस 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 हम पहुंच गए। सरप्राइज।
ये डोली रजत भाई ने भिजवाई है अपनी दुल्हन के लिए। जाइए भाभी। तुमने आगे ओ भाभी, ये डोली है, बाइक नहीं। अब जाइए। वाह विघ्नदेवा, सोचा नहीं था कि आप इतने फिल्मी निकलेंगे। तूफानी मेल, हमारी शादी जिन हालातों में हुई, ना तो मैं तुम्हें प्यार दे पाया और ना ही पति के रूप में तुम्हारे साथ खड़ा रह पाया। और फिर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, लेकिन मुझे नहीं हुआ। फिर जब मुझे प्यार हुआ तो तुम नहीं थी। कुल मिलाकर काफी यहां वहां भटकने के बाद हमारी लव स्टोरी एक स्टेशन पर आकर रुक गई। और अब इस स्टेशन के आगे हमारा सफर भी एक है और हमारी मंजिल भी। इसलिए मेरी अनमोल, अब मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा, वो सारी खुशियां जो तुम डिजर्व करती हो। पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। इसलिए जल्दी से आ जाओ मेरी तूफानी दुल्हन, अपने बिगड़े नवाब के पास। अनमोल रुको। मेरे दिल में तो तुम बड़ी खामोशी से आई थी, लेकिन अब इस घर में तुम्हारा स्वागत खामोशी से नहीं बल्कि बड़े धूमधाम से किया जाएगा। मेरी तूफानी बीवी। नंदिनी, गवाह है चांद तारे, गवाह है, गवाह है चांद तारे, गवाह है तेरे मेरे मिलन के, अपने सातों वचन के चांद तारे गवाह है। दाहिनी पहल से कलश को गिरा के अंदर आ जाओ। चांद तारे गवाह है। अब एक मिनट आराम से। हाँ, पिछली बार की तरह नहीं।
अनमोल, अपने दोनों पैर थाल में रखो और अंदर आ जाओ। हे, नहीं तूफानी मेल, तुम हमेशा अपने रिश्तों के लिए झुकती आई हो, पर यहां तुम्हें झुकने की कोई जरूरत नहीं। पर हां, तुम हमेशा यहां रहना, मेरे दिल में। भाई, अब तो अभी से शुरू हो गए। मेरे भाई और भाभी किसी की नजर ना लगे। रजत, एक ब्याहता को सामाजिक रूप में सम्मान तब तक नहीं मिलता जब तक उसकी मांग में उसके पति के नाम का सिंदूर नहीं सजा होता। और बेटा, अब समय आ गया है अनमोल के जीवन से दुल्हन बिन सिंदूर का दाग मिटाने का। रजत, आओ बेटा, मंदिर में आओ। जी माँ। रुकिए, पापा प्लीज, ऐसे सिंपल सिंपल नहीं। सही कहा दीवू ने। अब तक हमारा सब कुछ अधूरा अधूरा रहा है। वरमाला हुई तो फेरे नहीं हुए, फेरे हुए तो वरमाला नहीं हुई। गले में मंगलसूत्र जरूर पहना है हमने, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है। लेकिन अब हम एक साथ हो गए। इसीलिए अब जब हम आपके साथ पूरे हो गए हैं, हमारा रिश्ता पूरा हो गया है, तो अब हम कुछ भी अधूरा छोड़कर आगे नहीं जाना चाहते। इसीलिए देख लेना नवाब, अब आपकी अनमोल आपकी तूफानी दुल्हन बनेगी। उसके बाद ही हम आपके होंगे। पापा, बहुत मजा आएगा। अनमोल माँ को मंडप में मैं लेके आऊंगी। हम खूब सारी शॉपिंग करेंगे और मैं सबसे लकी गर्ल होंगी जो अपनी मम्मा पापा की वेडिंग देखेंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने दीवू। और हम भी ढेर सारी तस्वीरें खींचेंगे जिसमें तुम्हारे पापा सहरे के पीछे अपना मुंह नहीं छुपाएंगे। अनमोल, मजाक कर रहे हैं। याद है ना, पुराना मानना होली है। और वैसे भी होली नहीं भी होगी, फिर भी हम कुछ भी करेंगे। हाँ बाबा, नहीं मान रहा मैं पूरा, लेकिन इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? एक सिंपल सी शादी करते हैं ना। बिगड़े नवाब, प्लीज ना पापा, मेरे लिए, मुझे आप दोनों की शादी देखनी है।
प्लीज 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 प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम दोनों जैसा कहोगी वैसा ही होगा। ये माय स्वीट पापा। हाँ माय स्वीट पापा। ये तूफानी मेल के साथ रह रह करना तुम भी बड़ी तूफानी होती जा रही हो। रजत, हमने तुम दोनों के लिए ना एक मन्नत मांगी थी कि तुम दोनों जल्द से जल्द एक हो जाओ, और देखो माता रानी ये दिन भी ले आए। इसीलिए आज तुम्हें चढ़ावा लेकर मंदिर जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, हम जरूर जाएंगे। हमने मंदिर में ना पूरा थाल बना कर रख दिया है, तुम ले लेना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ जा रही हो तुम? देखो तुम अगर आंखों के सामने नहीं होती ना तो मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो फिर बिगड़े नवाब मन लगाइए और मन को थोड़ा समझाइए और यहाँ वहाँ घूम कर आइए, तब तक हम लौट आएंगे। ठीक है, छोड़िए हमें। नहीं। सच्ची? हाँ। किसी बच्चे जैसे भी बात कर रहे आप। छोड़िए, जाने दीजिए हमें। बच्चा ही तो हूँ मैं। पापा जी। अनमोल तुम खड़ी क्यों हो? तुम जाकर खाओ ना, मतलब तुम जाओ ना। हाँ? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं बता दो, अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। रजत, जाने दीजिए।